हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अभी तक हम लोग लॉकडाउन में क्या क्या पढ़े, तो पर्सनालिटी के बारे में जाने कि पर्सनालिटी क्या है, उसके असेसमेंट के बारे में जाने, फिर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को जाने। आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बुद्धि, इंटेलिजेंस। क्या है बुद्धि? बहुत ही जनरल सा ये वर्ड है बुद्धि। बुद्धि जैसे कि हम लोग किसी को भी कह देते हैं, क्या ये बेवकूफ़ी वाले काम करते हो, क्या तुम में बुद्धि नहीं, क्या तुम में दिमाग नहीं। लेकिन है क्या ये बुद्धि? क्या बुद्धि केवल एक किताबी ज्ञान है? क्या बुद्धि केवल एक कार्य की क्षमता है? नहीं। बुद्धि का अगर सही मीनिंग है, जानना है, तो बुद्धि जो है एक सीखने की योग्यता है। बुद्धि जो है किसी भी परिस्थिति में अपने आप को समायोजन करने की क्षमता का जो होता है विकास, वो बुद्धि है। बुद्धि जो है किसी भी कार्य को करने के लिए प्रतिभात्मक योग्यताओं का प्रयोग जो हम करते हैं, वो बुद्धि है। बुद्धि अनेक योग्यताओं का एक क्या है, समुच्चय है, समूह है। इसे ही हम बुद्धि कहते हैं। किताबी ज्ञान ही होना केवल हमें बुद्धि नहीं बनाता। बुद्धि हमें किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का भी होना बहुत ही आवश्यक है। बुद्धि में कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक तीनों का पक्षों का होना बहुत ही आवश्यक है। अब जैसे कि अभी आप लोग को एक एग्जांपल, सबसे अच्छा अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस सारे जगह, छोटा बड़ा जैसे भी संस्था में आप देख रहे हैं, सब जगह ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है। तो ऐसे ही नहीं कि टीचर जो है हर एक स्कूल के हो, कॉलेज के हो, सभी को कंप्यूटर का नॉलेज है ही, सभी कंप्यूटर में डिग्री लिए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो सीखने की योग्यता ही है कि वो कहीं ना कहीं वो सीखने में तत्पर होते हुए, जागरूक होते हुए, ट्रायल एंड एरर के माध्यम से वो किसी भी कार्य को सीख रहे। किस तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना है, किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस लेना है। कभी कभी उसमें कई गलतियां भी शुरुआत में हुई, धीरे धीरे वो इम्प्रूव होते चला गया। अब इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरा ही है कि मैं भी जब स्टार्ट की थी ऑनलाइन पढ़ाना स्टूडेंट लोग को, या यूट्यूब पे जब मैं डालना शुरुआत जो प्रारंभ की थी, तो बहुत सारी गलतियां होती थी। धीरे धीरे उन गलतियों से सीखते हुए और उसमें मॉडिफाई करते हुए आगे जो इम्प्रूव कर रही हूँ, तो वही क्या है, बुद्धि है, सीखने की वो योग्यता है, एबिलिटी है। अगर मैं पहले ही कहती कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है ज़्यादा, मैं टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं जानती, तो वो योग्यता नहीं होने के कारण क्या होता कि कहीं ना कहीं मेरे बुद्धि पर एक सवाल उठता। और एडजस्टमेंट भी किए, समायोजन भी किए कि अभी के परिस्थिति में अगर हम कहें कि नहीं केवल हम ऑफलाइन ही पढ़ाकर बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, अपने सब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं, तो वो मेरा क्या होता कि हम वक्त और परिस्थिति के डिमांड के अनुसार अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो परिस्थिति के अनुसार क्या किया, हम अपने आप को एडजस्ट किए, उसी के अनुसार ढालते हुए ऑनलाइन टेस्ट भी लेना प्रारंभ किए। तो यही बुद्धि है। तो अब बुद्धि को जान गए, तो बुद्धि के बाद अब बुद्धि में क्या क्या विशेषताएं, हर एक विषय वस्तु का कुछ विशेषता होता है। अगर आप एक एप्पल की भी बात करें तो उसकी भी एक विशेषता होती है कि इसके क्या गुण हैं, इसके क्या दोष है। आज के टाइम में अगर कोरोना की बात की जाए तो उसकी भी विशेषता है कि उसके क्या लक्षण है, किन लक्षणों से उसकी पहचान हो सकती है, तो वो उसकी विशेषता है। तो अब हम लोग बात करेंगे बुद्धि की विशेषता के बारे में। बुद्धि की विशेषता में आता है कि बुद्धि जो है जन्मजात शक्ति है। ये वातावरण से तो प्रभावित होती है आसपास, लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्धि का जो होता है वो जन्मजात होता है। कहीं ना कहीं वंशानुक्रम इस पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है। जिस तरह से मनुष्य की लंबाई और चौड़ाई पर वंश का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, रंग भेद पर प्रभाव रहता है, उसी प्रकार से बुद्धि पर भी जन्मजात प्रभाव वंश का होता है।
फिर उसके बाद दूसरी विशेषता है कि बुद्धि के उचित विकास के लिए पर्यावरण का महत्व होता है। अब बुद्धि का, जैसे अभी मैं बताया कि पर्यावरण का भी प्रभाव होता है, तो इसमें उचित पर्यावरण का होना भी बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। अगर सही पर्यावरण मिला, आसपास के वातावरण में उसे सीखने का अवसर मिला, आसपास के वातावरण में उसे प्रोत्साहन मिला, आसपास के वातावरण में उस तरह की नई नई चीज़ों को जानने का अवसर मिलेगा, तो वो पर्यावरण जो है उसके लिए बुद्धि डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होगा। फिर थर्ड है हमारा, बुद्धि पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। यानी कि जो मेरा पहले जो अभी जो बात हम किए ट्रायल एंड एरर, तो अगर हम प्रयास कर रहे सीखने की योग्यता है, तो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो आवश्यक नहीं है कि पहले ही बार में हम बहुत ही 100% किसी भी कार्य को कर बहुत अच्छा कर लेंगे। तो वो क्या होता है कि वो पूर्व अनुभव कि नहीं, पिछले बार ये गलतियां हुई, तो इस बार इन गलतियों पे सुधार किया जाए। तो पूर्व अनुभवों से हम लाभ उठाकर जो हम आगे कार्य करते हैं, वही हमारा बुद्धि कहलाता है। फोर्थ हमारा हो गया बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। किसी भी वक्त और परिस्थिति में हम ये मानकर नहीं चल सकते कि अभी का तो समय ऐसा है, अब क्या किया जा सकता, अब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, अब मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर समस्या आती है तो समस्या के साथ साथ समाधान भी रहता ही है। तो उस समाधान को ढूंढना ही बुद्धि की योग्यता है कि कौन उस समस्या से जितने जल्दी निकलने का एक समाधान ढूंढ लेता है। पांचवा है, लिंग भेद के कारण बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता। ऐसा नहीं कि पुरुषों में बुद्धि ज़्यादा होती है, महिलाओं में बुद्धि कम होती है। लिंग भेद का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता कि लिंग भेद के कारण किसी में बुद्धि कम या किसी में ज़्यादा हो। तो अगर किसी का मानना होता है कि महिलाओं की बुद्धि ठेवने में, घुटनों में रुकी हुई है, तो ये बहुत ही कहना गलत है। लिंग भेद का कहीं भी कोई आधार नहीं है बुद्धि में अंतर का। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि बुद्धि और ज्ञान दोनों सेम है। नहीं, बुद्धि और ज्ञान में बहुत ही अंतर है। हाँ, सुनने में एक जैसा लगता है, सिमिलर लगता है, लेकिन दोनों में अंतर है। बुद्धि जो होता है वो जन्मजात मानसिक योग्यता होती है, जबकि ज्ञान क्या करते हैं, हम अर्जित करते हैं। जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, मेरे पास जितनी ज़्यादा डिग्रियां आती जाती है, नॉलेज हमारे पास बढ़ता चला जाता है, तो ज्ञान को अर्जित करते हैं। अब बुद्धि क्या है, मानसिक योग्यता है। फिर उसके बाद व्यक्ति की बुद्धि के निर्धारण में वंशानुक्रम का बहुत ही मुख्य भूमिका होता है, क्योंकि वो जब जन्मजात प्रक्रिया है तो जाहिर सी बात है कि हमारे वंशानुक्रम का बहुत ही ज़्यादा भूमिका है। लेकिन ज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें वातावरण का बहुत ज़्यादा रोल है। वातावरण के अनुसार कि आसपास के समय में क्या डिमांड है, अभी इंजीनियरिंग के फील्ड में ज़्यादा है कि मेडिकल के फील्ड में क्या, उस अनुसार से हम जो डिग्री लेते हैं, तो वातावरण का भूमिका होता है। बुद्धि जो है ज्ञान प्राप्त करने का एक क्या होता है, साधन है, एक वो जरिया है कि बुद्धि के माध्यम से ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे अंदर सीखने की योग्यता नहीं है, परिस्थिति के साथ हम एडजस्ट नहीं कर सकते, तो कुछ सीख ही नहीं सकते, तो हम ज्ञान कैसे लेंगे। एक ही क्लास में हम 2 साल 3 साल रिपीट करते रहेंगे। और ज्ञान जो है बुद्धि के द्वारा उचित वातावरण मिलने पर प्राप्त किया जाता है। अच्छा वातावरण मिल गया तो बुद्धि के द्वारा ही, तो उन वातावरण में जो हम अर्जित कर लेते हैं वो हमारा ज्ञान कहलाता है। बुद्धि का मापन बुद्धि परीक्षण से किया जाता है। बुद्धि का जब भी हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, तो एक टेस्ट के जरिए ही हम बुद्धि का असेसमेंट कर सकते हैं। जबकि ज्ञान का जो हम मापन करते हैं वो अचीवमेंट के द्वारा करते हैं कि वो क्या अचीव किया, किस सब्जेक्ट में कितना किया, कितना परसेंटेज लाया, किस ग्रेड को पाया, तो वो अचीवमेंट के द्वारा करते हैं। बुद्धि को ज्ञान से श्रेष्ठ माना जाता है। बुद्धि जो होता है ज्ञान से श्रेष्ठ, बुद्धिमान व्यक्ति रहेगा तो ज्ञान अर्जन करना उसके लिए सरल रहेगा। जबकि ज्ञान जो है बुद्धि के व्यक्ति का एकमात्र जरिया होता है। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए ज्ञान एक जरिया होता है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आज हम लोग जाने कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं हैं, और बुद्धि और ज्ञान में
क्या अंतर है। अब अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे बुद्धि के प्रकार के बारे में कि क्या क्या प्रकार है, बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं।